नाज़रीन जरा सोचिए, किसी मुल्क का सदर अचानक ऐलान करे कि वो अपने सहरा में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहा है। सुनने में ये पागलपन लगता है ना, मगर जब ये ऐलान बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने किया तो पूरी दुनिया के माहिरीन के कान खड़े हो गए। कुछ ने कहा कि ये एक शानदार माहौलियाती इनकलाब है और कुछ ने खबरदार किया कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये खरगोश सहरा में करने क्या जा रही हैं? क्या ये वाकई ही एक सरसब्ज इनकलाब की शुरुआत है या आने वाली एक बड़ी तबाही का पेश खैमा? और यकीन मानिए, आप जब ये वीडियो आखिर तक देखेंगे, हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे इब्राहिम ट्रोरे के उस हैरान कुन मंसूबे के बारे में जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। ये मंसूबा है खरगोशों का। जी हाँ, ट्रोरे ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। मगर सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मंसूबे पर क्यों जमी हुई हैं? और क्या ये फैसला बुर्किना फासो की तकदीर बदल देगा या इसे एक नई मुश्किल में डाल देगा? ये सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, हाल ही में बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने एक गैर मामूली ऐलान किया है। दारुल हुकूमत वागाडोगो में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल डालें। और फिर उन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज अदा किए कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। यह ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे एक नाकाबिले यकीन माहौलियाती मंसूबा कहा और तो कुछ ने तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। लेकिन ट्रोरे के चेहरे पर पूरा एतमाद था। उनके मुताबिक ये सिर्फ खरगोश छोड़ने का मंसूबा नहीं था बल्कि एक सब्ज इनकलाब का आगाज है। दरअसल बुर्किना फासो का माली इलाका बरसों से खुश्क साली, रेत के तूफानों और सहरा के फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों का नामो निशान मिटता जा रहा है। गाँव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। ट्रोरे जानते थे कि अगर इस रुझान को न रोका गया तो चंद दहाइयों में बुर्किना फासो का एक बड़ा हिस्सा रहाइश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन माहौलियात के साथ बैठकर एक अनोखा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाएगा जहां लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। दोस्तों, ट्रोरे ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा है, दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त वहाँ जदीद और भारी भरकम आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और इसे नरम बना देती हैं। लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर में होता है जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर encroaching on agricultural areas and urban settlements. Traditional desert reclamation approaches, such as planting trees to halt the spread of sand dunes, have been the cornerstone of जरूरियात को नजरअंदाज करना था। यही सोचकर ट्रोरे ने एक नया रास्ता इख्तियार किया है, एक ऐसा मंसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और इंसान को सिर्फ हालात साजगार बनाने हों। उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और ये तय किया कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वहाँ अपनी बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहाँ रहते हैं वहाँ मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बन जाते हैं जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म हो जाती है, जड़ों तक हवा और नमी पहुँचती है और जेर जमीन पानी का बहाव बेहतर होता है। इसी तरह चंद ही सालों में वही जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नरम और जरखेज बन सकती है। ट्रोरे ने कहा कि अगर हम ये काम मशीनों से करते हैं तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का रकबा ही संवार पाते, लेकिन खरगोशों के इस्तेमाल से ये कम लागत वाले काम वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन हो सकते हैं। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के जखीरे बनाने, शजरकारी करने और मुकामी अफराद को रोजगार फराहम करने पर खर्च किया जाएगा ताकि एक ही वक्त में माहौल भी संभरे और आवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। इनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं बल्कि मशक्कत को सहारा देने का जरिया भी है और अगर ये कामयाब हुआ तो बुर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। नादरीन, ये मंसूबा
महज एक नजरिया नहीं था, बल्कि इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी तहकीक पर थी। ट्रोडे ने कहा कि उन्होंने दुनिया के दीगर खित्तों में ऐसे तजर्बात का मुताला किया है जहाँ मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साखत बदली गई है और वहाँ सब्जा लौट आया है। लेकिन फर्क ये था कि ट्रोडे इस मॉडल को अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई खित्ते में आजमाने जा रहे थे। इनका मकसद सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि उस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाना और पानी के निजाम को बेहतर करने में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसी के साथ साथ मकामी गांवों को कहा गया कि वो मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगे, जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराक के जखायर में शामिल करेगी। ट्रोडे ने ऐलान किया है कि ये खरगोश सहरा के 1 लाख हेक्टेयर इलाके में छोड़े जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल सब्जा है, बाकी मुकम्मल तौर पर रेत का समंदर है। लेकिन मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में कम अज कम 80% इलाके को काबिल काश्त बनाया जाए। ये सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए हैं। कुछ मगरबी मीडिया हाउसेज ने दावा किया है कि ट्रोडे का उम्मीद की किरण समझ रहे हैं। इनके लिए ये सिर्फ माहौलियाती मंसूबा नहीं, बल्कि बका की जंग है। ट्रोडे का कहना है कि ये कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन को बेहतर बनाएगा, बल्कि पानी के ज़खायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नरम मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में ज़ेरे जमीन पानी की सतह बुलंद होगी और खुश्क कुएं दोबारा भरने लगेंगे। इनका विजन ये है कि एक दिन यही इलाके सिर्फ सब्ज होंगे, न सिर्फ सब्ज होंगे, बल्कि यहाँ फल, सब्जियां और चारा भी उगाया जा सकेगा। इसी तरह बर्किना फासो को खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा होगा। दोस्तों, इस मंसूबे का एक और पहलू जिस पर कम ही लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि इसके समाजी असरात। इब्राहिम ट्रोडे ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं बनाया, बल्कि इसे अवामी शमूलियत का हिस्सा भी बनाया है। सहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं, वहाँ मुकामी गाँव के लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कुछ लोग खरगोशों की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के जखायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे, बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। ट्रोडे का कहना है कि जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलता हुआ देखेंगे, तो उनका इस जमीन से रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा और वो इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा बर्किना फासो के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत गाह भी साबित होगा, जहाँ वो माहौलियाती तहफ्फुज और ज़राअत के मजीद मगर कुदरती तरीके सीख सकेंगे। ट्रोडे पुर उम्मीद है कि चंद सालों बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद वो भी महंगी मशीनरी और गैर जरूरी अखराजात से बचते हुए इसी कुदरती मॉडल को इख्तियार करें। यूं एक छोटे से मुल्क का ये मुनफरिद कदम पूरे बर्रे आजम में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का ये तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, ये आने वाले चंद सालों में पता चल जाएगा। मगर एक बात तय है कि ये मंसूबा बर्किना फासो की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई ही इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। अब हम मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।